आत्मा के प्रकार और ज्ञान प्राप्ति के लिए योग का वर्णन। श्री सनक जी कहते हैं, हे नारद, पर और अपर भेद से आत्मा दो प्रकार का कहा गया है। अथर्ववेद की श्रुति भी कहती है कि दो ब्रह्म जानने योग्य हैं, पर आत्मा अथवा पर ब्रह्म को निर्गुण बताया गया है तथा अपर आत्मा या अपर ब्रह्म अहंकार युक्त जीवात्मा कहा गया है। इन दोनों के अभेद का ज्ञान ज्ञान योग कहलाता है। इस पंच भौतिक शरीर के भीतर हृदय देश में जो साक्षी रूप में स्थित है उसे साधु पुरुषों ने अपरात्मा कहा है तथा परमात्मा पर अर्थात श्रेष्ठ माने गए हैं। शरीर को क्षेत्र कहते हैं। जो क्षेत्र में स्थित आत्मा है वह क्षेत्रज्ञ कहलाता है। परमात्मा अव्यक्त, शुद्ध एवं सर्वत्र परिपूर्ण कहा गया है। मुनि श्रेष्ठ, जब जीवात्मा और परमात्मा के अभेद का ज्ञान हो जाता है तब अपरात्मा के बंधन का नाश होता है। परमात्मा एक, शुद्ध, अविनाशी, नित्य एवं जगन्मय है। वे मनुष्यों के बुद्धि भेद से भेदवान से दिखाई देते हैं। ब्राह्मण उपनिषदों द्वारा वर्णित जो एक अद्वितीय सनातन पर ब्रह्म परमात्मा है, उनसे भिन्न कोई वस्तु नहीं है। उन निर्गुण परमात्मा का न कोई रूप है, न रंग है, न कर्तव्य कर्म है और न कर्तव्य या भोक्तृत्व ही है। वे सब कारणों के भी आदि कारण हैं। संपूर्ण तेजों के प्रकाशक परम तेज हैं। उनसे भिन्न दूसरी कोई वस्तु नहीं है। मुक्ति के लिए उन्हीं परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। ब्रह्मन शब्द ब्रह्ममय जो महावाक्य आदि हैं, अर्थात वेद वर्णे जो तत्त्वमसि, सोहमस्मि इत्यादि महावाक्य हैं, उन पर विचार करने से जीवात्मा और परमात्मा का अभेद ज्ञान प्रकाशित होता है। वह मुक्ति का सर्वश्रेष्ठ साधन है। नारद जी, जो उत्तम ज्ञान से हीन हैं, उन्हें यह जगत नाना भेदों से युक्त दिखाई देता है, परंतु परम ज्ञानियों की दृष्टि में यह सब पर ब्रह्म रूप है। परमानंद स्वरूप, परात्पर, अविनाशी एवं निर्गुण परमात्मा एक ही है, किंतु बुद्धि भेद से वे भिन्न भिन्न अनेक रूप धारण करने वाले प्रतीत होते हैं। द्विज श्रेष्ठ, जिनके ऊपर माया का पर्दा पड़ा है, वे माया के कारण परमात्मा में भेद देखते हैं। अतः मुक्ति की इच्छा रखने वाला पुरुष योग के बल से माया को निस्सार समझकर त्याग दे। माया न सद्रूप है, न असद्रूप, न सद असद उभय रूप है। अतः उसे किसी भी रूप में न कहने योग्य समझना चाहिए। वह केवल भेद बुद्धि प्रदान करने वाली है। मुनि श्रेष्ठ, अज्ञान शब्द से माया का ही बोध होता है। अतः जो माया को जीत लेते हैं, उनके अज्ञान का नाश हो जाता है। ज्ञान शब्द से सनातन पर ब्रह्म का ही प्रतिपादन किया जाता है, क्योंकि ज्ञानियों के हृदय में निरंतर परमात्मा प्रकाशित होते रहते हैं। मुनि श्रेष्ठ, योगी पुरुष योग के द्वारा अज्ञान का नाश करे। योग 8 अंगों से सिद्ध होता है, अतः
मैं उन 8 अंगों का यथार्थ रूप से वर्णन करता हूं।